नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल हेल्प में। मैं अभिजीत आज इनर इंजीनियरिंग का डे 2 का मेरा एक्सपीरियंस और जो क्या क्या करवाया जाता है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, इनर इंजीनियरिंग 7 दिन का प्रोग्राम होता है। डे 1 का एक्सपीरियंस और डिटेल्स के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उससे पहले यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके आप वॉच कर लीजिए, फिर ये डे 2 का एक्सपीरियंस देखिए तो आपको अच्छा लगेगा और सही से समझ में आएगी। तो डे 2 का टॉपिक था ओनली बॉन्डेज। ये भी एक 90 मिनट का वीडियो है। सदगुरु जी ने 70 मिनट तक समझाया है। व्हाट इज डिजायर, मेनली डिजायर के बारे में समझाया है और 20 मिनट्स लास्ट में योगा करवाया। तो क्या क्या बोले डिजायर के बारे में, चलिए जान लेते हैं। तो इनर इंजीनियरिंग डे 1 में हमने सीखा कि हमारा जो दुख का कारण है ये कोई एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है, ये कोई लैक ऑफ पोजीशन नहीं है, ये कोई लैक ऑफ पावर नहीं है। हमारा दुख का कारण हम खुद हैं। तो हमें खुद पे काम करना है, खुद को फिक्स करना है और इनर इंजीनियरिंग पे काम करना है। तो चलिए आज थोड़ा खुद को फिक्स करते हैं। तो हमारा दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अनफुलफिल्ड डिज़ायर। हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं और वो नहीं मिलता है, तब हमें बहुत दुख होता है। तो क्या हम हमारे जितने भी डिज़ायर हैं वो सब रिमूव कर दें हमारी लाइफ से, तो क्या हमें दुख नहीं मिलेगी? क्या सारे डिज़ायर ज़िंदगी से रिमूव कर देना संभव है? इज़ इट पॉसिबल? तो यहाँ सदगुरु कहते हैं नहीं, क्योंकि आपका जीने का डिज़ायर है, इसलिए तो आप सांस लेते हो। अगर सारी डिज़ायर आप रिमूव कर दोगे तो आपको जीने का डिज़ायर भी छोड़नी पड़ेगी। तो डिज़ायर इज इक्वल्स टू लाइफ। तो आप डिज़ायर को छोड़ के जी नहीं सकते हो। और मेरा कोई भी डिज़ायर ना हो, ऐसा डिज़ायर करना भी एक डिज़ायर है। तो हम हमारी ज़िंदगी से डिज़ायर को निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमें कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो डिज़ायर को अपने ज़िंदगी से कंप्लीटली रिमूव करना संभव नहीं है। तो क्या हम हमारे डिज़ायर को लिमिटेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर डिज़ायर को लिमिटेड करने से दुख कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक आदमी के पास 2 बिलियन है और एक आदमी के पास 2 गाय हैं, और एक दिन में सेम डे में वो आदमी जिसके पास 2 बिलियन है वो 1 बिलियन खो देता है, और जिसके पास 2 गाय है वो 1 गाय खो देता है। तो दोनों लोगों को सेम दुख होगी, सेम अमाउंट की दुख होगी, चाहे 1 बिलियन और 1 गाय का कीमत मार्केट में बहुत डिफरेंस हो, पर दोनों को सेम दुख मिलेगी। तो डिज़ायर को लिमिटेड करके भी हम दुख को कम नहीं कर सकते, और डिज़ायर को लिमिटेड करने से हमारी ज़िंदगी छोटी हो जाती है, हमारी ज़िंदगी बड़ी नहीं होती है। हम लिमिटेड हो जाते हैं, हम फुल पोटेंशियल में जी नहीं पाते हैं। तो हमें डिज़ायर को छोटी करके कोई फ़ायदा नहीं, ना तो दुख कम होगी, ना हम अच्छे से जी पाएंगे। तो डिज़ायर को छोटी करना भी ठीक नहीं है। तो हम डिज़ायर को अपने ज़िंदगी से कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, ना ही हम डिज़ायर को लिमिटेड करके खुश हो सकते हैं। तो क्या हम डिज़ायर को शिफ्ट कर दें फ्रॉम फिजिकल टू नॉन फिजिकल? हम हमारी डिज़ायर को शिफ्ट कर दें गॉड के ऊपर या फिर कोई पावर के ऊपर जो हमें दिखता नहीं है। तो उससे क्या होगा? तो यहाँ सदगुरु एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने देखा है कि जो लोग मंदिर से निकलते हैं और जो लोग रेस्टोरेंट से निकलते हैं, मंदिर से निकलने वाले लोगों से जो लोग रेस्टोरेंट से निकलते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट देयर स्टोमक इज़ फुल। एग्जाम्पल और भी देते हैं कि अगर आपको टॉयलेट लगी है और सामने भगवान खड़े हैं तो आप टॉयलेट अटेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे।
तो जो नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है या फिर गॉड की दर्शन हो, ऐसी डिज़ायर चेंज करने से, शिफ्टिंग करने से, संसार से डिज़ायर को शिफ्ट करने से भी हमें ज़्यादा सुख मिले ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर भी दुख मिलेगा, क्योंकि अगर वो डिज़ायर अनफुलफिल होता है तो हमें दुख मिलेगा। तो क्या सलूशन है, डिज़ायर को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या किया जाए ताकि हमें सुख मिले। तो यहाँ सदगुरु सल्यूशन में बताते हैं डिज़ायर को ना ही कम्प्लीटली रिमूव करना चाहिए, ना लिमिटेड करना चाहिए, ना शिफ्टिंग करना चाहिए। डिज़ायर को हमें कॉन्शियसली कंट्रोल करना चाहिए। तो कॉन्शियसली कंट्रोल क्या होता है, ये एग्जाम्पल देके बताते हैं। अगर आप एक फुटबॉल मैच खेलने जाते हो तो आप फुल डिज़ायर लेके जाओ कि हमें जीतना है, मुझे बहुत अच्छा खेल दिखाना है या सबसे अच्छा करना है, ये सारा डिज़ायर लेके जाना है और फुल इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। जैसे ही फुटबॉल मैच की कंप्लीट का हुइसल बजता है, तब आपकी जो डिज़ायर थी कि हमें जीतना है, मुझे बहुत अच्छा खेल दिखाना है, मुझे कोई गलती नहीं करना, ये सारा डिज़ायर आपको रोल बैक करके अपने पॉकेट में डाल देना चाहिए। चाहे नतीजा जो भी हो, आप जीते या हारे, आप अच्छा खेले या ना खेले, आप गलती किए ना किए, जो भी रिजल्ट हो, उस जब उसकी एंड की हुइसल बजती है तो आपकी डिज़ायर आके आपकी पॉकेट में होना चाहिए। आप उस डिज़ायर की साइकिल में ना फंसे। आपने डिज़ायर लेके गए अच्छा खेलने के लिए, जीतने के लिए, वो उतना तक ठीक था। जैसे ही वो बंद होता है वो आपकी पॉकेट में रहना चाहिए, चाहे जो भी रिजल्ट आए। तो उस साइकिल में अगर आप फंस जाते हो कि अरे हमने तो चाहा था, जीतना था, जीतना था, और हम हार गए, हार गए, हार गए, यहाँ से दुख की शुरुआत होती है। तो आपको कॉन्शियसली डिज़ायर को कंट्रोल करना है। जो भी आपके डिज़ायर हो उसमें फुल इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, और जहाँ एंड के हुइसल बजे या आपको कॉन्शियसली पता चले यहाँ से हमें रोल बैक करना चाहिए, वहाँ से अपने डिज़ायर को रोल बैक करिए और अपनी पॉकेट में डालिए। बस इतना सा आंसर था। और ये 70 मिनट का वीडियो थी डिज़ायर के ऊपर। फिर एक योगा कर पाते हैं सदगुरु जी, वो क्या है मैं बता देता हूँ। तो डे 2 में जो योगा कराते हैं उसका नाम है योगा फॉर पावर। और जो डे 1 में जो योगा हमने सीखा था, और आपने अगर डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसका अंत में मैंने जो योगा करवाए वो वही वाला करवाए कि आपको स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ के आंख बंद करके हाथ ऊपर की ओर और लेग क्रॉस होके आपके हाथ थाई के ऊपर रहेंगे, और आप पाँव को टेंस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, शरीर का हर मसल को टेंस करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये वाला योगा करना है। फिर बाद में सदगुरु बोलते हैं कि आप सोचें कि एक बहुत बड़े माउंटेन पे आप चढ़ रहे हो, वो सोचें। और आप जैसे चढ़ रहे हो आपके ब्रीथ सांस तेज हो रहा है, और ऐसे ही सांस लें सोचते सोचते कि आप बड़ी सी माउंटेन चढ़ रहे हो और सांस आपकी जोर जोर से चल रही है। आप ऐसे सांस लें, ऐसे जोर जोर से आपको सांस लेनी है। फिर आप माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंच गए हो और आपकी जर्नी ख़त्म होती है, तो आपकी सांस जैसे धीरे धीरे थमती है ऐसे लेना है। डीप सांस अंदर बाहर करनी है। फिर ऐसे कुछ समय करने के बाद आप कंप्लीट रेस्ट में आते हो और आप ऐसे बैठ जाते हो ध्यान मुद्रा में।
आंखों को बंद करके पाम को ऊपर लेग क्रॉस करके बैठते हो और आपकी आंखों के बीच से एक लाइट निकलती है, वो आपसे दूर जा रही है। अभी 10 मीटर दूरी गई है, अभी 100 मीटर दूरी पे है, अभी 1000 मीटर दूरी पे है। आप उसे देख रहे हो। फिर आपको एक शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचना है, जिससे आप नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हो। आप उस शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचें। 15 दिन के बाद वो गोल आपकी कंप्लीट हो चुका है, आप वो गोल अचीव कर चुके हो, आप खुश हो। फिर एक मिड टर्म गोल के बारे में सोचें, जिससे आपको 3 साल में कंप्लीट करना है, और ये गोल भी आपने कंप्लीट कर लिया, आप बहुत खुश हैं। फिर एक लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचें, जिससे आप 15 साल में या आपकी पूरी लाइफ में आपको वो अचीव करना है। ये गोल भी आपने अचीव कर ली है और आप बहुत खुश हो। ये गोल अचीव करने से बहुत लोगों के भला हुआ है, सारे लोग खुशी हैं। आपने बहुत बड़ी काम की है। आप ये सोचो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कंप्लीट हुआ और आप बहुत खुश हो। बस इतना सा सोचना है, तो फिर योगा का कंप्लीट होता है और इसके साथ डे 2 का इनर इंजीनियरिंग ख़त्म होता है। तो डे 3 का टॉपिक है हाउ टू लिव टोटली। तो ये तीसरी वीडियो में आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय श्री राम।